कई ननंद भाभियां ऐसी भी। उस दिन सीमा के घर कई वर्षों के बाद उसकी पुरानी सहेली टीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें कर रही थी कि थोड़ी ही देर में सीमा की ननंद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही सीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होगी। फिर जब उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग से निकाल कर नहीं दी, तब तब तक वे अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब टीना देखे जा रही थी। सीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी खूब है। इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतज़ार बना रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने दिन रोज़ हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मज़ा मस्ती, खेल और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर टीना बोली, तू कितनी लक्की है कि तेरी ननंद इतनी अच्छी है। मेरी ननंद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊं, उसके आने के बाद तो घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं बस घर से काम वाली बाई बनकर ही रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर ननंद पति, सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि मनु आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननंद और सास बाजार या अन्य कई जगह घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यह यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की प्लानिंग भी मेरी ननंद ही करती है। अभी हमारे घर में रेनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिज़ाइन भी वही सिलेक्ट करेगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी ननंद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। टीना की कहानी में तो शादीशुदा ननंद ने घर में दखल अंदाजी की, पर दूसरी ओर रीना की कहानी सुनिए। उसकी ननंद घर में ही है, उसकी शादी हो चुकी है, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और अब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिंपैथी भी है, जिस कारणवश घर में रीना को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व दिया ही नहीं जाता है, उसे पूछा तक नहीं जाता। ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता, और तो और कोई बहू की तारीफ कर दे तो सास यह ज़रूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझ पाती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही न समझे, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल लें। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा ननंद हो या कुंवारी, अगर आप भाभी के साथ हिल मिलकर रहे और घर के मामलों में उसके विचार विमर्श ले,
उसकी राय को भी शामिल करें और उसे भी महत्व दें तो कितना अच्छा हो। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननंद भाभियां ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननंद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह माँ को समझाइश भी देती है और भाभी के अनुसार अपनी माँ को मशवरा भी देती है। वह सास बहू में भी मधुर सेफ बनाने का सुंदर कार्य करती है और सहेली या बहन जैसी ननंद भाभी को और भी ज़्यादा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में भी उल्टा हिसाब होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननंद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात ननंद का व्यवहार सौम्य हो तो भी भाभी का व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने स्वयं का निरीक्षण ज़रूर कीजिएगा कि आप एक अच्छी ननंद हैं या अच्छी भाभी हैं या नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि घर परिवार में ननद भाभी हो, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।